मौसम बदलते ही गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत सामने आने लगी हैं। मुतबादिल ईंधन एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा तो माफिया भी सरगर्म हो गया। ओगरा की जानिब से रवां माह एलपीजी की कीमत 251 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही गैस की किल्लत और लो प्रेशर की शिकायत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और शहरी जो हैं वो मुतबादल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। एलपीजी की तलब बढ़ते ही जो है वो एलपीजी माफिया भी सरगर्म हो गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत जो है वो मुख्तलिफ वसूल की जा रही है। ओगरा रेट पर कहीं भी जो है वो कीमत वसूल नहीं की जा रही। हुकूमत की जानिब से ये दावे तो किए जाते हैं कि बड़े माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, मगर अमली तौर पर जो है वो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 251 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर शहर में कहीं भी जो है वो 251 में एलपीजी दस्तयाब जो है वो नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 260 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। हम रश्के वाले हम भी अब खुद रो रहे हैं, क्या करें। हम बस हर पास यही हालात है कि काम वैसे ही काम नहीं है। अभी आज देखो, आज छुट्टी है, कहते दुकान पुलिस वाले आते दुकान बंद करो, ये करो वो करो। उस एक तरफ उधर तंग कर रहे, एक तरफ गैस महंगा होता जा रहा है। गरीब आदमी किधर जाए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर मेरा कैमरामैन मुबीन आपको दिखा सके तो ये पीछे आप देख सकते हैं कि होटल हैं और होटलों पर जो है वो रश दिखाई दे रहा है। लोग का ये कहना है कि घरों में जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरन चाय और नाश्ता जो है वो बाज़ार से आकर खाना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक जानिब तो घरों में गैस के बिल अदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब ये एक्स्ट्रा अखराजात जो है वो इन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। गरीब बंदा जो है वो इस सूरत हाल से परेशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। गवर्नर पंजाब ने प्राइस कंट्रोल बराए ज़रूरी अशिया ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्राइस कंट्रोल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज मुतल्लिका ज़िला का डिप्टी कमिश्नर है। ऑर्डिनेंस से पंजाब में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन किया जाएगा। ऑर्डिनेंस पूरे सूबे में नाफिजुल अमल होगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा। गवर्नर पंजाब लीगर मानव इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 128 की शेख 1 के तहत हासिल करदा इख्तियारात के तहत पंजाब प्राइस कंट्रोल बराए अशिया आर्डिनेंस 2023 आज जारी कर दिया है। आर्डिनेंस के तहत पंजाब में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन, कीमतों में मसनूई इजाफा, मुनाफा खोरी और कीमतों पर पाने के लिए मौसर तरीक़ाकार का नफाज यकीनी बनाया जाएगा। आर्डिनेंस का इतलाक पूरे सूबा पंजाब में होगा और ये फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा। आर्डिनेंस के मुताबिक प्राइस कंट्रोल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लायर्स मुतल्लिका जिला का डिप्टी कमिश्नर होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सफाई कंट्रोलर होगा। अगर वज़ीर वैसन तो तजारत की सरबराही में एक प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील दी जाएगी। कमेटी के दीगर मेंबरान में वज़ीर ज़राअत, वज़ीर खुराक के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी महकमा सनअत व तजारत, सरमायाकारी और स्किल्स डेवलपमेंट, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी फूड शामिल होंगे। और डिप्टी कमिश्नर अपने मुतल्लिका अजला में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों की को नोटिफाई करेंगे। प्राइस कंट्रोल काउंसिल मुख्तलिफ मार्केटों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करेगी और अशिया ज़रूरिया की तय करदा कीमतों का जायजा लेगी और कीमतों पर काबू पाने के लिए ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की निगरानी करेगी। ऑर्डिनेंस की दफात के नफाज को यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी करेगी। कोई भी शख्स किसी भी जरूरी चीज को मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकेगा और मुकर्रर कीमतों में फरिश्त फरोख्त के नुमाया मकामात पर अवेजा की जाएगी। ऑर्डिनेंस में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मसनूई इजाफा, मुनाफाखोरी सूरत में सजाओं का तयन भी किया गया है। ठीक है यासीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद है। डोनाल्ड ब्लूम के इस्तकाम में पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है। आइंदा आम इंतखाबात बारे गुफ्तगू की गई है। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत हुई है और मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा इसहाक हक्कानी और ओन चौधरी
की भी शिरकत हुई है। तो आपको अपडेट किया जा रहा है, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद हुई। डोनाल्ड ब्लूम की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। आइंदा आम इंतखाबात के बारे में गुफ्तगू की गई। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से भी बातचीत की गई है। इस मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा इसहाक काकवानी और ओन चौधरी भी शरीक थे। तो डोनाल्ड ब्लूम की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पेट्रोल इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर आमद हुई। बाद आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर डिवीजन में 21 अक्टूबर से 18 नवंबर 2023 तक की कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी गई। फसलों की बाकिया जलाने पर 362 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 67 लाख रुपए जुर्माने आयद हुए। फसलों की बाकिया जलाने पर 2373 नोटिस जारी किए गए, जबकि 27 रोज़ में धुआं छोड़ने वाली 9972 गाड़ियों के चालान किए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक का मामला है और स्मोक के हवाले से 27 रोज़ा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें फसलों की बाकियात जलाने पर 362 मुकदमा का अंदाज किया गया है। 67 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि फसलों की बाकियात जलाने पर 2373 नोटिस जारी करके 1265 किसानों से हल्फिया बयान लिए गए हैं। 27 रोज में धुआं छोड़ने वाली 9972 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। 2 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। धुआं छोड़ने वाली 3809 गाड़ियों को बंद किया गया है। एक्साइज ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की 10 टीमों ने नाके मुतफरिक चेकिंग की गई है और जनरल ऑफ होल्डअप के जरिए कार्रवाई की गई हैं। इस वाले से 1828 सनती यूनिट्स को चेक किया गया है। एमिशन कंट्रोल सिस्टम की खिलाफवर्जी पर 196 को सील किया गया है। 56 के खिलाफ एफआईआर का इंदराज कराया गया है। सनती यूनिट्स में एमिशन कंट्रोल सिस्टम फाल न होने पर 54 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के तमाम 1190 भत्ते जिग जैग पर हैं, मगर जिग जैग खिलाफवर्जी पर 98 भत्तों पर मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। 1190 में से 99 भट्टों को सील किया गया है। 17 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं। पूरे शहर में एलडब्ल्यूएमसी वासा एमसीएलसी में शिकारियों से पानी का छिड़काव दिन रात किया जा रहा है। लाहौर से 38 रोड पर पानी के छिड़काव मुसलसल जारी है। हर तरह की प्रोजेक्ट पर 2 घंटों के बाद पानी का छिड़काव हो रहा है। लाहौर समेत पूरी डिवीजन की कुल 51 पावरलेस प्लांट्स मुकम्मल तौर पर सील और बंद हैं। बंद प्लांट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। 21 अक्टूबर से अब तक कूड़ा क्रिकेट ट्रेन वेस्ट को आग लगाने पर पाबंदी की खिलाफवर्जी की कार्रवाई की गई है। लाहौर डिवीजन की 9 मोटरवे स्क्वाड ने 2061 इंस्पेक्शन की हैं। 154 जगह पर खिलाफवर्जी पाई गई है, जिसमें लाहौर से शेखपुरा, लाहौर से ननकाना मोटरवे स्क्वाड ने 65 मुकदमा दर्ज कराए और 24,50,000 रुपए के जुर्माने। जी इमरान, साथ में ये भी बताइए कि स्मोक के हवाले से ये जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसके बाद शहर में स्मोक के हवाले से कोई बेहतरी सामने आई है? अभी बिल्कुल, चूँकि बेहतरी तो यही है कि जिसमें शहर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए और इसी सिलसिले में जो है मिक्स कैनन जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है मौजूदा सूरत हाल में आज 3 बजे जो है मार्केट्स खोल दी गई हैं। 3 बजे तक मार्केट्स बंद की रखी गई थी। शहर में ओवरऑल देखा गया कि शहर में ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्टेशन मामूल के मुताबिक चली है और किसी भी रोक टोक। ठीक है इमरान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक के खात्मे के लिए पीएचए की नई हिकमत अमली तैयार। पार्कों में पत्ते जलाने और आग लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पत्तों को आग लगाने पर पीएचए मुलाजमीन या इनफरादी शख्स को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है ज़ैनुल आबिदीन ने, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी ज़ैन, बताइए। इस वक्त शहर लाहौर को स्मोक ने अपने निर्गे में लिए रखा है और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हर जो तबका फ़िक्र है वो इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। और अब पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक पर काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। इसी तनाजुर में लाहौर की बढ़ती हुई जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसके ऊपर काबू पाने के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले जो धुआं है इस पर काबू पाने के लिए पहली बार जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। पॉलिसी ये बनाई गई है कि पार्कों में पत्ते जलाने समेत किसी भी तरह की आग लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पीएचए ने पार्कों में आग लगाने पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। पत्तों को आग लगाने पर पीएचए मुलाजम या किसी भी इनफरादी शख्स को 10,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। डीजी पीएचए की तरफ से तमाम पार्कों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को ये अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि खसूसी तौर पर पार्क्स की सिक्योरिटी पर मामूर अमले को आग लगने की रोकथाम के लिए मुतहरिक रहने के अहकाम जारी किए हैं।
اس کے علاوہ پارکس کے علاوہ جو PHA کے زیر انتظام گرین بیلٹس ہیں وہاں پر بھی معمول میں دیکھا گیا ہے کہ جو مالی ہیں وہ ان پتوں کو اٹھانے کی بجائے یا ان کو ری سائیکل کرنے کی بجائے ان گرین بیلٹس پر آگ لگا دیتے ہیں. تو ان گرین بیلٹس میں بھی پتوں کو آگ لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے جس سے فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہو. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ MCL کا اینٹی سموگ آپریشن جاری ہے. سموگ میں کمی کے لیے مسٹ کوئن سے پانی کا سپرے کیا جا رہا ہے. اب تک شہر میں 25 سے زائد پوائنٹس پر پانی کا سپرے کیا جا چکا. ایڈمنسٹریٹر MCA رافع حیدر کا کہنا ہے کہ شہری دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کی نشاندہی کریں. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے. عمران، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل شہر میں اسموک کا معاملہ ہے اور اسی سلسلے میں اب تک شہر میں 25 سے زائد پوائنٹس پر پانی کا سپلائی کیا جا چکا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے شہر میں اسموک کے حوالے سے 7 شہروں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے. شہر میں اسموک کے ہاتھ میں کبھی متعلقہ افسران شہر کی ساتھ فیلڈ میں رہیں گے، جبکہ مس کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے اور مس کینن کے ساتھ ساتھ مس کلین کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں اسموک میں کمی آنے کے حوالے سے جو ہے پانی کے سپرے کیے جا رہے ہیں. حکومتی ہدایت کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ شہری دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کی نشاندہی میں مدد کرے. جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ. LDO کو لاہور کے میگا پروجیکٹ کی مرمت کا خیال آ ہی گیا. آزادی چوک فلائی اوور کی مرمت اور بحالی کا کام 9 سال بعد کیا جائے گا. ٹوٹ پھوٹ کا شکار جنگلوں کی مرمت کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا تھا. LDA نے 2,03,67,000 روپے کا تخمینہ تیار کر لیا ہے. مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے. جی زین، بتائیے. یہ معمول میں دیکھا گیا ہے کہ ترقیاتی اداروں کی طرف سے میگا پروجیکٹ مکمل تو کر دیے جاتے ہیں لیکن بعد ازاں ان کی آپریشن اور مینٹیننس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. یہی وجہ ہے کہ اربوں روپے مالیت سے بننے والے یہ منصوبہ جات زبوحالی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ نئی پالیسی سامنے آئی ہے کہ LDA نے 9 سال بعد لاہور کے میگا پروجیکٹ کی مرمت کے جو PC1 ہے وہ تیار کر لی ہیں، جس میں سب سے پہلے آزادی چوک فلائی اوور کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے گا. 30 جون 2014 کو آزادی چوک کے مقام پر آزادی انٹرچینج تعمیر کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ 9 برسوں سے اس فلائی اوور کی مرمت اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار جنگلوں کی مرمت کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ 3 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا یہ آزادی انٹرچینج اب بدنما نظر آ رہا ہے. تاہم اب 9 سال بعد مرمت اور بحالی کا کام کرنے کے لیے 2 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کرنا ہوگی. LDA کی طرف سے جو PC1 بنایا گیا ہے اس کے مطابق 2,03,67,000 روپے کی لاگت سے اس آزادی چوک انٹرچینج کے ٹوٹے ہوئے جو جنگلے ہیں وہ تبدیل کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فلائی اوور پر الائڈ ورک بھی اسی رقم سے ہی کیے جائیں گے. LDA کی طرف سے آزادی چوک فلائی اوور کی مرمت کا کام 1 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ADCR کی کارروائی. میو ہسپتال سے 171 کنال اراضی واگزار کروا لی. 171 کنال اراضی پر فیڈرل اوقاف دعوے دار کرایہ موصول کر رہا تھا. میو ہسپتال اور قلعہ انتظامیہ نے قبضے کی جگہ پر بینرز آویزاں کر دیے. بینرز پر آئندہ کرایہ میو ہسپتال کیشر کو جمع کروانے کی ہدایت کی گئی. میو ہسپتال انتظامیہ اراضی پر ڈاکٹرز ہاسپٹل بنانا چاہتی تھی. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سجاد حسین سے. سجاد، آگاہ کریں. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور احسن اقدام کرتے ہوئے میو ہسپتال لاہور میں قبضہ کی 171 کنال جو اراضی ہے اس کو واگزار کروا لیا ہے اور ADCR ضلعی انتظامیہ ڈاکٹر عدنان رشید کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ اس اراضی کا قبضہ دلوایا ہے. 171 کنال اراضی پر فیڈرل اوقاف دعوے دار تھا اور اس کا کرایہ وصول کر رہا تھا. اس کے علاوہ دیگر لوگ جو ہے اس میں قبضہ میں شامل تھے. گھر بنے ہوئے تھے، باقاعدہ کمرشل ایریا بھی گھیرا گیا تھا. میو اسپتال اور ضلعی انتظامیہ نے قبضہ کی جگہ پر باقاعدہ جو ہے وہ بینر آویزہ کر دیے ہیں. بینر پر آئندہ کرایہ میو اسپتال کیشیئر کو جمع کروانے کی ہدایت لکھی گئی ہیں. 171 کنال اراضی گیٹ نمبر 1 اور 2 کے درمیان واقع ہے. میو اسپتال انتظامیہ 171 کنال اراضی پر ڈاکٹر ہاسٹل اور دیگر جو ہے وہ پروجیکٹ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے. 171 کنال اراضی
प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 1950 की दहाई में गैर कानूनी तौर पर वो फरोख्त कर दी थी। इस हवाले से ये अराजी वागुजार कराने का सेहरा जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जाता है। ऐसा कहना है सीओ मेऊ अस्पताल का। उन्होंने कहा कि अस्पताल फिलहाल वहाँ रहने वाले किसी को भी बेघर नहीं करेगा। किरायादारों से किराया लिया जाएगा। जो पहले आपको किराया दे रहे थे वो अब जो है वो न्यू हॉस्पिटल को दें। प्रोफेसर हारून रशीद का कहना है कि इस हवाले से हमने सर्वे शुरू कर दिया है कि इस अराजी पर कौन कौन से लोग काबिल हैं और कहां तक ये अराजी जो है जा रही है। जी, सर्वे शुरू किया जा चुका है। सज्जाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।